मैडम, आज शाम को मेरे घर पे मीटिंग है, आज जाना। आज कोई खास मीटिंग है क्या? जी जी, आज रात को खास मीटिंग है। मैं रात के 12 बजे आपका इंतजार करूंगा, आज जाना। आपका हुक्म सिर आंखों पर सिर, में शाम को जरूर आऊंगी। शाबाश। आइए मैडम, आपने बहुत इंतजार करवाया। सर, आपने कहा था आज मीटिंग है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। असल में मुझे आपसे एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको मीटिंग का झूठ बोला। सर, रात के इस वक्त आपको क्या काम था? आप क्या चाहते हैं? ये ठीक नहीं है। मैडम, मैंने आपको आपकी किस्मत बदलने के लिए बुलाया है। मेरा काम करो, आपकी रातों रात प्रमोशन हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये गुनाह है। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी जिंदगी पर दाग लग जाएगा। देखो, आज रात आपकी किस्मत बदल सकती है। ठंडे दिमाग से सोचो और सोफा के ऊपर बैठो। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगे। ओके। हाँ ठीक है, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि मेरी शादी नहीं हुई। मुझे तकलीफ हुई तो मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैं वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो। यह कहानी एक बहादुर महिला पुलिस अधिकारी की है, जिसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष थी। उसका नाम अनाया शर्मा था। वह न सिर्फ बहादुर बल्कि असाधारण रूप से आकर्षक भी थी। अक्सर ऐसा होता कि जिस अपराधी को गिरफ्तार करने जाती, वह अनाया को देखते ही हिम्मत हार देता और खुद ही गिरफ्तारी दे देता। लेकिन पुलिस स्टेशन का माहौल भी अलग नहीं था। वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों की नजरें अक्सर अनाया के अस्तित्व पर टिक जाती थीं। अनाया अच्छी तरह जानती थी कि उसके सीनियर अधिकारी डीएसपी विक्रम सिंह की आंखों में उसके लिए नापाक इच्छाएं छिपी हुई हैं। अनाया दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी और अपनी इज्जत को खतरे में डालकर भी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रही थी। कई बार विक्रम सिंह किसी न किसी बहाने उसे अपने कमरे में बुला लेता, कुर्सी पेश करता और बातों ही बातों में उसके करीब आने की कोशिश करता। कभी कंधे पर हाथ रखने की जुर्रत करता तो कभी गैर जरूरी बातचीत शुरू कर देता। अनाया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद को वहां से बचा लेती। विक्रम सिंह उसके पीछे हद से ज्यादा जुनूनी हो चुका था और किसी मौके की तलाश में रहता था। एक दिन उसने चाल चली। एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर उसने अनाया को रात गए अपने घर बुला लिया। उसका घर दिल्ली के एक पॉश इलाके वसंत नगर में था। रात के 11 बजे अनाया वहां पहुंची। घर में कोई और मौजूद नहीं था। दरवाजा खोलते ही विक्रम सिंह ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अनाया, मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना थी, असल में मुझे तुमसे एक निजी बात करनी थी। अनाया तुरंत हालात समझ गई। उसका शरीर कांप उठा और दिल ही दिल में उसने दुआ की कि आज उसकी इज्जत सुरक्षित रहे। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, सर, यह बिल्कुल गलत है। आपने मुझसे झूठ बोलकर मुझे रात के समय यहां बुलाया है। अब विक्रम सिंह खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने अनाया का बाजू पकड़ा और जबरदस्ती अंदर की तरफ खींचने लगा। अनाया ने पूरी ताकत से खुद को आजाद किया, उसे जोर से धक्का दिया और भागती हुई घर से बाहर निकल आई। लेकिन खतरा टला नहीं था, बल्कि असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अनाया अकेली सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। अचानक उसके सामने सड़क के बीच 3 आदमी खड़े नजर आए। लंबी दाढ़ियां, भारी मूछें और फटे पुराने कपड़े। वे नशे में धुत थे। एक ने तंज भरे लहजे में कहा, मैडम इंस्पेक्टर, इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो? हमें भी जरा साथ ले लो। अनाया ने गुस्से से जवाब दिया, अपना रास्ता छोड़ो, मैं पुलिस अधिकारी हूं। दूसरा हंसते हुए बोला, आपको देखकर तो दिल बेकाबू हो गया है। अनाया चीख उठी, रास्ता साफ करो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन तीनों नशे में मदहोश थे। वे उसके चारों ओर घूमने लगे। अनाया के दिल में डर की लहर दौड़ गई। वह भागने लगी, लेकिन तीनों उसके पीछे पड़ गए। वीरान सड़क, गहरा अंधेरा और उन दरिंदों की ठहाकों भरी आवाजें। अचानक एक ने पीछे से उसका बाजू पकड़ लिया। उसी पल अनाया ने जमीन पर पड़ी कांच की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। बोतल टूट गई, उसका सिर लहूलुहान हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 2 पल भर के लिए घबरा गए। अनाया कांपते शरीर के साथ उठी और फिर से भागने लगी, लेकिन नशे और थकान की वजह से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अब खतरा और भी बढ़ चुका था। अनाया ने मजबूत लहजे में कहा, तुम तीनों एक साथ मेरे पास नहीं आओगे, एक एक करके आओगे, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तीनों आदमी हद से ज्यादा खुश हो गए।
वे हवस और घमंड के नशे में इतने अंधे थे कि एक पुलिस अधिकारी की शर्त मानने में भी उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि किस्मत आज उन पर मेहरबान है, इसलिए अनाया की बात मान ली। एक आदमी अनाया के साथ जंगल की तरफ बढ़ गया, बाकी दो वहीं खड़े हो गए। वे बोले, जब यह वापस आएगा फिर हम बारी बारी जाएंगे। जंगल में कुछ दूर जाकर अनाया ने रुककर कहा, यह जगह ठीक है, तुम यहां बैठ जाओ। वे आदमी तुरंत जमीन पर बैठ गया। अनाया उसके करीब गई जैसे झुकने वाली हो और अचानक अपनी पुलिस बूट की एड़ी पूरी ताकत से उसके सीने पर मार दी। वह दर्द से कराह उठा। अनाया ने तुरंत उसके हाथ से लकड़ी की लाठी छीनी और तेजी से वहां से भाग निकली। लेकिन दूर खड़े बाकी दो आदमियों ने अपने साथी की चीख सुन ली थी। वे दोनों दौड़ते हुए अनाया तक पहुंच गए। अब अनाया के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने लाठी घुमाकर दोनों पर वार किया और मजबूत लहजे में बोली, मैं सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि मैं भाग भी सकती हूं और लड़ भी सकती हूं, मगर अब तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगी। मगर संख्या ज्यादा थी। दो ने उसके बाजू पकड़ लिए और तीसरे ने रस्सी निकाल ली। तीनों ने मिलकर अनाया को मजबूती से बांध दिया। एक बोला, इसने हमें बहुत परेशान किया है, अब यह कहीं नहीं जाएगी। पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं, बहुत भूख लगी है। दूसरे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दो आदमी पास के गांव से खाने का सामान लेने चले गए। हवेली में सिर्फ अनाया और एक आदमी रह गया। अनाया ने खुद को संभालते हुए नरम लहजे में कहा, जो तुम चाहते हो मैं उस पर राजी हूं, अब तो हम दोनों अकेले हैं। वह आदमी उसके करीब आया, उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अनाया ने मुस्कुराकर उसका हाथ नहीं रोका और यकीन दिलाया कि अब वह पूरी तरह राजी है। फिर अनाया ने धीरे से कहा, जब मैं मान गई हूं तो मुझे बांधा क्यों है, थोड़ी देर के लिए खोल दो। वह घमंड में आकर उसकी रस्सियां खोलने लगा। उसने कहा, चलो अब सब ठीक है। अनाया ने तुरंत कहा, एक बार बाहर जाकर देख लो, कहीं तुम्हारे साथी वापस तो नहीं आ रहे। वह खुशी खुशी बाहर निकल गया। जब वापस अंदर आया तो उसके सामने अनाया के हाथ में एक मजबूत लकड़ी का डंडा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अनाया ने पूरी ताकत से उसके सिर पर वार किया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अनाया तुरंत वहां से निकल आई और सुरक्षित जगह पहुंचकर अपने पुलिस स्टेशन को फोन किया। उसने पूरा वाकया विस्तार से बता दिया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। 10 सशस्त्र कर्मचारी साथ थे। अनाया उन्हें लेकर दोबारा उसी हवेली के करीब पहुंची। पुलिस कर्मचारी पीछे छिप गए और अनाया अंदर दाखिल हुई। तीनों आदमी उसे देखते ही खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, पुलिस कर्मचारी सामने आ गए और तीनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तफ्तीश के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि वे इससे पहले भी कई औरतों के साथ अपराध कर चुके थे। अनाया के बयान के साथ उनका पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। कुछ दिन बाद उन्हें हथकड़ियां पहनाकर अदालत में पेश किया गया। जज ने तमाम सबूत और स्वीकारोक्ति पढ़कर फैसला सुनाया। 15 साल की कैद और भारी जुर्माना। अदालत से निकलते समय